मित्रों, आज के वीडियो में जानेंगे 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या माता छिन्नमस्ता के विषय में। माता छिन्नमस्ता त्याग, आत्म बलिदान और जीवन शक्ति की देवी मानी जाती हैं। माता छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। कोई अधिकारी साधक ही इस विषय में कुछ जान पाता है। इनकी उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार माता अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ में मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई थी। उस समय जो उनकी दो योगनियाँ यानी जो सखियां थीं, जया और विजया नाम वाली, उनको काफी तेज भूख लगी। उन्होंने माता से आग्रह किया कि हमारा भोजन का प्रबंध किया जाए। माता से उन्होंने कई बार आग्रह किया। भूख से व्याकुल अपनी दोनों सखियों को देखकर उन्होंने अपना मस्तक इस प्रकार से काटा कि उससे 3 धाराएं निकलने लगी। 2 धाराओं को जया और विजया उन दोनों ने पान किया और जो तीसरी धारा थी वो माता ने स्वयं ही उसका सेवन कर लिया। माता छिन्नमस्ता के इस स्वरूप को देख के नॉर्मल साधक डर जाता है, लेकिन तंत्र ग्रंथों में बताया जाता है कि माता छिन्नमस्ता भय नहीं देती हैं, बल्कि भय से ऊपर उठाना सिखाती है। इनकी आराधना के लिए तंत्र ग्रंथों में बताया जाता है कि आधी रात के समय या चतुर्थ पहर में साधक को इनकी आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ तंत्र ग्रंथों में बताया जाता है कि शत्रु विजय, राज्य प्राप्ति या किसी भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना की जाती है। माता के भक्त बौद्ध और जैन माता छिन्नमस्ता को एक और नाम से भी जानते हैं, वज्र बरोचनी बोलते हैं, क्योंकि वज्र जो है वह नाड़ी को बोला जाता है और बरोचन अग्नि के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से वज्र बरोचन इनका द्वितीय नाम भी है। माता छिन्नमस्ता का ये स्वरूप दिखाता है कि त्याग से ही सृष्टि चलती है और जीवन और मृत्यु दोनों पर शक्ति का ही अधिकार है। माता छिन्नमस्ता अपना शीश काट कर भी जीवित हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना करने वाला साधक शिव भाव को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से माता के इस स्वरूप के विषय में कथाएं मिलती हैं।